स्वागत है आज के विषय पे। आज का विषय है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले कार्बनिक रसायन के बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलप कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसके डेवलप में किन किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या कुछ घटना चक्र है इसके इतिहास का, एक बार हम नज़र डालेंगे। कार्बनिक रसायन का डेफिनेशन अगर हमें कहीं पे कहना हो, किसी को समझाना हो या परिचय देना हो कि कार्बनिक रसायन है क्या, तो एक साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, समझते हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट महत्वपूर्ण रूप से, आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित होता है, विद्यमान होता है, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों की स्टडी हम जिस केमिस्ट्री के माध्यम से करते हैं, जिस विज्ञान के माध्यम से करते हैं, उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विकास से पहले लोगों में ये धारणा थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए जे बर्जीलियस जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी कार्बनिक रसायनों को वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी का नाम दिया था, यानी कि एक ऐसा जैविक शक्ति जो जीवों से ही, जैसे वनस्पतियों से, जंतुओं आदि से हमें मिल सकता हो, जिसका संश्लेषण हम स्वतः आर्टिफिशियली लैब में, जिनको हम बना नहीं सकते हैं, किसी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ऐसी धारणा थी। बाद में जे बर्जीलियस सर के ही स्टूडेंट फ्रेडरिक वोलर ने सन 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म किया और उसको गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया फ्रेडरिक वोलर ने। उसके बाद चूंकि अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से जब एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया, तो लोगों की जो ये धारणा थी, जो मानसिकता थी कि ये वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, कार्बनिक यौगिक को केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, ये धारणा समूल निरर्थक सिद्ध हुई, नष्ट हो गई ऐसी धारणा। उसके बाद से वहां से शुरू होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर। आइए देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है जब फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था यूरिया। तो इसको गर्म किया था, गर्म करने पे बना था यूरिया, NH2 CO NH2। और चूंकि कार्बनिक रसायन का सबसे पहला यौगिक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया किसी के द्वारा, वो सर फ्रेडरिक वोलर ने किया था, इसलिए फ्रेडरिक वोलर को ही कार्बनिक रसायन का जनक कहते हैं। कार्बनिक रसायन का जनक किसे कहते हैं? फ्रेडरिक वोलर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रेडरिक वोलर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हम डीपली ना जाते हुए क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखते हैं। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे पहले उनको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं। पहला ग्रुप है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक या एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं इनको। और दूसरा ग्रुप है, दूसरा समूह है, दूसरा वर्ग है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक, इनको अगर हम और क्लासिफाई करें तो खुली श्रृंखला के यौगिकों को हम तीन उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बंद श्रृंखला के यौगिकों को हम पुनः वर्गीकरण इनका करेंगे तो इनको भी मुख्य रूप से फिर से दो उपवर्गों में विभाजित करेंगे। पहला समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय को भी हम अगर क्लासिफाई करें तो इनके भी दो होंगे। पहला है एरोमेटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। ये है आपका टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे। खुली श्रृंखला के यौगिक कौन से हैं, क्या होते हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, समचक्रीय, विषम चक्रीय, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो, इसको सेव करना हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से।